जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार को कक्षा 9 का विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी वीकली टेस्ट की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, जी का मान होता है। जी का मान क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम, प्रत्येक जगह समान, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? जी का मान यहाँ पे ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो पोल्स हैं वहाँ पे जी का मान महत्तम या फिर अधिकतम होता है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है। जितने भी बच्चों ने ए में यहाँ पे सोचा था या फिर टिक लगाया था उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। तो दूसरा प्रश्न दे रखा है, प्रणोद का मात्रक क्या होता है? पास्कल, न्यूटन, आर्ग या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, प्रणोद क्या होता है? तो प्रणोद वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल होता है और याद रखना है कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। बात की जाए पास्कल, तो पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, घनत्व, प्रणोद। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप डी ऐड कर सकते हो, डी कर सकते हो नन, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? आधा, 1/4, 4 गुना या 2 गुना। तो बच्चों यहाँ पे यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम आधा कर रहे हैं तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो यहाँ पे विकल्प सी सही उत्तर है बच्चा। उसके गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना यहाँ पे हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? यहाँ लगते हो गया है, यहाँ पे लगाते होगा, लगाते हैं। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? अपकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, दाब या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, जल अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? 2:1, 3:2, 1:2 या 3:1। तो बच्चा यहाँ पे सूत्र क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन 1। 2:1 इसका सही उत्तर होगा बच्चा 2:1, यानी विकल्प 1 सही है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। 7वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सभी को कमेंट्स में बताना है। इसके बाद का प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको ये प्रश्न होमवर्क में बताना है। होमवर्क मैं आपको इसलिए देता हूँ बच्चा, ताकि जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं जो एकदम मन से पढ़ाई करते हैं वे सभी इसका उत्तर ज़रूर देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। 8वां प्रश्न पूछा गया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, MgCl2, NaCl या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है? आर्गन, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। तो द्विपरमाणुक आप देखिए O2 द्विपरमाणुक है। इसी के साथ नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी द्विपरमाणुक तत्व हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O, NaO, NaO2 या इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O होता है। Na2O सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यह क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चा, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह मत्स्य वर्ग होता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मछलियाँ पाई जाती है। पंछियों और मेंढकों में रक्त की प्रकृति कैसी होती है? समान, असमान, उष्ण या शीत? क्या इसका सही उत्तर होगा? तो असमान होती है। 13वां प्रश्न है, इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही विकल्प? तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं वे बीज तो करते लेकिन फल उसमें नहीं आता है। एंजियोस्पर्म बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि युगलिना को किस जगत में रखा जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी या एनिमेलिया? क्या होगा इसका सही विकल्प? विकल्प बी सही है बच्चा, विकल्प बी प्रोटिस्टा बिल्कुल सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं? एगेरिक्स, फ्यूनेरिया, फर्म, स्पाइरोगायरा? व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन? यहाँ पे राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा, विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुकलंग किसमें पाया जाता है? बिच्छू, रोहू, तिलचट्टा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही विकल्प? तो बच्चा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चा यह था 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए आप लोगों को 16 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? जिसके प्रश्न यहाँ पे 12 से 16 के बीच सही हुए हैं तो वे सभी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चा। आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए और जुड़िए हमारे साथ इसी प्रकार की तैयारी के लिए। धन्यवाद।